हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। दिनेश नॉलेज पार्क चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हम आपको महाराजा सूरजमल की इतिहास की कहानी बताएंगे, जो ऐसी जाट शक्ति का एक ऐसा नाम थे जो मरते दम तक कभी नहीं झुके थे। भारत पर मुगलों के आक्रमण का विरोध करने वाले उत्तर भारत के राजाओं में जाट राजा सूरजमल का बड़े ही गौरव के साथ नाम लिया जाता है। उन्होंने मरते दम तक कभी किसी के सामने घुटने नहीं टेके। हम आपको उनके इतिहास से रूबरू करा रहे हैं। अगर सेनापति सदाशिव राव भाऊ ने मान ली होती उनकी बात, तो एक दिन में हजारों सैनिकों की जान भी नहीं जाती। इतिहास गवाह है कि 14 जनवरी 1761 में अहमद शाह अब्दाली के साथ पानीपत की तीसरी लड़ाई में कुछ ही घंटों में मराठाओं के 1 लाख से आधे से ज्यादा मराठा सैनिक मारे गए। मराठा सेना के पास ना तो पूरा राशन था और ना ही इस क्षेत्र की उन्हें विशेष जानकारी थी। यदि सदाशिव भाऊ के महाराजा सूरजमल के मतभेद ना होते तो इस युद्ध का परिणाम भारत और हिंदुओं के लिए शुभ होता। ऐसा क्या था सूरजमल में जो न मानने पर बुरी तरह हारे थे भाऊ। अब्दाली की सेना, अभी आक्रमण मत करो, अभी सर्दी है, गर्मी के ये लोग सहन नहीं कर पाते, अतः हम गर्मी में हमला करेंगे। यह सूरजमल ने भाऊ को समझाया था, लेकिन वो नहीं माने। कई हजार स्त्रियों और बच्चों को युद्ध में साथ लिए लिए मत फिरो, क्योंकि हमारा ध्यान इनकी सुरक्षा में बढ़ जाएगा। अतः इन्हें हमारे डीग के किले में सुरक्षित रखो ताकि हम निश्चिंत होकर लड़ें। यह राजा सूरजमल ने भाऊ से कहा था। शत्रु की सेना पर सीधा आक्रमण नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनकी सेना बहुत अधिक है और भारत के बहुत मुस्लिम भी इनके पक्ष में हैं। अतः इनसे झपट्टा मार लड़ाई करके छापे मारो। यह गुरिल्ला युद्ध ही था जो प्राचीन काल से ही हरियाणा के योद्धेयगढ़ और पंचली मल्ल करके आते थे और सारे भारत को सिखाया था। मनुस्मृति में भी इसका विधान है। लाल किले की संपत्ति मत लूटो, नहीं तो मुस्लिम शासक सरदार रुष्ट होकर अब्दाली के पक्ष में हमारा विरोध करेंगे। हम भरतपुर कोस से मराठा सेनाओं का वेतन भी दे देंगे। किसी मुगल सरदार की अध्यक्षता में एक दरबार लगाकर स्वदेश रक्षा और युद्ध योजना निश्चित करो, ताकि भारत के मुसलमान भी संतुष्ट होकर हमारे सहयोगी बने रहें। जनता को मत लूटो, खड़ी फसलों को मत जलाओ, हम सारे भोजन पदार्थों का प्रबंध कर देंगे। शत्रु की खाद्य टुकड़ी को काटने की योजना बनाओ। गर्मी आते ही मिलकर शत्रु सेना पर हमला कर देंगे। अब्दाली को भारत के बाहर ही रोकना चाहिए था। ये है जाट राजा सूरजमल का गौरवमयी इतिहास। महाराजा सूरजमल का जन्म 13 फरवरी 1707 में हुआ था। वह राजा बदन सिंह महेंद्र के दत्तक पुत्र थे। उन्हें पिता की ओर से वैर की जागीर मिली थी। वह शारीरिक से अत्यधिक सुडौल, कुशल प्रशासक, दूरदर्शी व कूटनीतिज्ञ थे। उन्होंने 1733 में खेमकरण सोगरिया के फतेहगढ़ी पर हमला कर विजय प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने 1743 में उसी स्थान पर भरतपुर नगर की नींव रखी और 1753 में वहां आकर रहने लगे। उनके क्षेत्र के भरतपुर के अतिरिक्त आगरा, धौलपुर, मैनपुरी, हाथरस, अलीगढ़, इटावा, मेरठ, रोहतक, मेवाड़, रेवाड़ी, गुड़गांव और मथुरा सम्मिलित था। 2 भाइयों की जंग में हराया था 7 राजाओं को। महाराजा सूरजमल की जयपुर के महाराजा जयसिंह से अच्छी मित्रता थी। जयसिंह की मृत्यु के बाद उनके बेटों ईश्वरी सिंह और माधव सिंह में गद्दी का झगड़ा हुआ। सूरजमल बड़े पुत्र ईश्वरी सिंह के, जबकि उदयपुर के महाराणा जगत सिंह छोटे पुत्र माधव सिंह के पक्ष में थे। मार्च 1747 में हुए संघर्ष में ईश्वरी सिंह की जीत हुई। आगे चलकर मराठे, सिसोदिया, राठौड़ आदि 7 प्रमुख राजा माधव सिंह के पक्ष में हो गए। ऐसे में महाराजा सूरजमल ने 1748 में 10,000 सैनिकों सहित ईश्वरी सिंह का साथ दिया और उसे फिर से विजयी मिली। इसके बाद महाराजा सूरजमल का डंका सारे भारत में बजने लगा। मई 1753 में महाराजा सूरजमल ने दिल्ली और फिरोजशाह कोटला पर अधिकार कर लिया। कई माह तक घेरे रखा जिले को, पर कब्जा नहीं कर पाए थे मराठा। दिल्ली के नवाब गाजुद्दीन द्वारा फिर से भड़काए जाने पर मराठों ने कई माह तक भरतपुर में उनके कुमेर किले को घेरे रखा। हालांकि वे पूरी तरह उस पर कब्जा नहीं कर पाए और युद्ध में मल्हाराव का बेटा खांडराव होलकर मारा गया। फिर उन दिनों की बात है जब महाराजा सूरजमल और जाट शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर थी। महारानी किशोरी ने सिंधियाओं की सहायता से मराठों और महाराजा सूरजमल में संधि करा दी। ऐसे निभाई मराठों से दोस्ती।
कई राजाओं ने सूरजमल की सहायता ली। मराठा सेनाओं के अनेक अभियानों में उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया, पर बाद में सदाशिव भाऊ के साथ मतभेद हो गए तो सूरजमल नाराज होकर वापस भरतपुर चले गए। बावजूद इसके सूरजमल ने 8000 सैनिक मराठाओं की मदद के लिए भेजे थे। इसके बाद जब युद्ध में मराठाओं की हार हुई और वो बुरी तरह पस्त थे, तो सूरजमल ने अपनी मित्रता निभाते शेष बचे घायल सैनिकों के अन्न, वस्त्र और चिकित्सा का प्रबंध किया। ठीक होने पर वापस जाते हुए हर सैनिक को रास्ते के लिए भी कुछ धन, अनाज और वस्त्र दिए। अनेक सैनिक अपने परिवार के साथ आए थे, जिनकी मृत्यु के बाद सूरजमल ने उनकी विधवाओं को अपने राज्य में ही बसा लिया। मराठों की पराजय के बाद भी महाराजा सूरजमल ने गाजियाबाद, रोहतक और झज्जर को जीता। ऐसे हुए वीरगति को प्राप्त। 25 दिसंबर 1763 को नवाब नबीजुद्दौला के साथ हुए युद्ध में गाजियाबाद और दिल्ली के मध्य हिंडन नदी के तट पर सूरजमल ने वीरगति पाई। उनके युद्धों में वीरता का वर्णन कवि सूदन ने सुजान चरित्र नामक रचना में किया है। दोस्तों, जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।